हेलो एवरीवन। तो आज रात को ना बारिश होने की वजह से सुबह लाइट नहीं आई। तो फिर सुबह मैंने रख दिया चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो मैंने नहाने के लिए फिर सुबह को चूल्हा सिलका के इसमें रख दिया था अपना पानी गर्म होने के लिए। और पानी गर्म हो गया, अभी मैं नहाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इधर की बारिश कितनी हुई है। रात को हमारी खाट भी मैंने अंदर नहीं करी थी, ये भी बाहर ही रह गई थी। तो ये भी बारिश में भीग गई। इस वाली पे ज्यादा असर नहीं हुआ, वो वाली थोड़ी गिल्ली होगी, वो नहीं सूखेगी शाम तक भी। और सारे गमलों में भी पानी आ गया अच्छे से, ये भी खिलखिला उठे। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, तो देखो हल्की हल्की सी सूरज दिखाई दे रहा और हल्की हल्की बूंद भी पड़ने लग रही। तो बारिश और धूप दोनों काम एक साथ हो रहे। और उसके बाद पहले मैंने घर पे ही पूजा कर ली थी, क्योंकि आज जाना है देवताओं पे खेत में, तो वहां पे जोत जला के आनी। क्योंकि हमारी भैंस भी आई थी, तो उसके आज मुझे दिवे लगाने। तो फिर मैंने खीर भी बनेगी आज शाम को, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सुबह को दिए लगाया हूँ नहा के। तो फिर हम चल दिए थे नहा धो के, पहले मैंने सूरज को जल दे दिया था और उसके बाद फिर हम जाएंगे खेत में। तो बच्चों को लेकर नहीं जाने के, बच्चे यहीं पे रहेंगे घर पे। और हल्का हल्का सा धूप निकल गई, लेकिन बूंद भी आ रही है। और इधर चूल्हे पे साग भी रख दिया बनने के लिए, पानी उतार के, क्योंकि मैं तो नहा ली थी। और उसके बाद फिर साग रख दिया था बनने के लिए। और उसके बाद फिर मैं चल दी थी खेत में। तो हम बाइक पे गए थे खेत में, और बारिश खूब अच्छी खासी हो रही थी, सारे को खूब अच्छा खासा पानी भर रहा था, ठीक ठाक बारिश हुई। और अब हम आगे थे कच्चे वाले रास्ते पे खेत में जाने के लिए, और यहाँ पे हो रहा था कीचड़ ही कीचड़, पानी भर रहा था। तो फिर मैं बाइक से उतर गई थी, तो इन्होंने बाइक आगे खड़ी कर रखी थी। फिर मैं थोड़ी देर पैदल चल के थोड़ी दूरी तक, फिर मैं दोबारा से बैठ के चली गई थी। और अब पहुंच चुके हैं हम खेत में। यहाँ पे भी रास्ता कच्चा ही है, तो यहाँ पे भी बहुत पानी भर रहा और पूरा कीचड़ हो रहा, पूरी सड़क खराब हो रखी। तो उसके बाद मैंने वहां खेत में अंदर जाके बीच में लगा देते दिवे दिवे लगा के मैं आ गई थी वापस। और ये अपना तार वगैरह बांध रहे थे, क्योंकि मैंने तोड़ दिए थे इनको, निकल के आई थी। तो फिर हम चल दिए थे अब घर वापस। और उसके बाद ये हमारा ईख, और ये हमारा इन्होंने गोबर ला के गिर रखा घर से खाते हैं। और ये है गेहूं, और गेहूं भी हमारे आवारा पशुओं ने खा रखे हैं, बहुत सारे खा रखे हैं। उसके बाद लाइट आ नहीं रही थी, तो फिर मैं मशीन देख रही थी, चला के चली नहीं, क्योंकि लाइट आई नहीं थी। आके फिर मतलब वापस से चले गए थे, और सब खा रहे थे खाना, बच्चे भी खा रहे थे। तो बच्चों ने भी साग और मक्का की रोटी और चाय को खूब इंजॉय करा, क्योंकि बच्चों ने अभी मक्का की रोटी खानी सीखी। क्योंकि इसी साल हमने इन्हें सिखाया कि मक्का की रोटी भी खाई जावे। वैसे तो ये पहले भी खा लेते, लेकिन एक साल बाद फिर भूल जा। तो उसके बाद माटा से हम पूछ रहे थे कि कैसा लगा खाना। तो माटा का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि इसने खाया नहीं था, और मम्मी भी खा रही थी साथ में। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई थी फिर शाम के खाने की, क्योंकि शाम को मुझे बनानी थी खीर। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई थी टाइम से ही, क्योंकि खीर बनने में फिर कितना ही टाइम लग जाए। और मुझे एक दो घर देनी भी थी खीर, बांटनी थी। मतलब जिस दिन मैंने बनाई थी उस दिन, पहले मैंने शुक्रवार को बना रखी थी, तो उस दिन मैंने कन्या जमाई थी। तो एक दो घर जो थे वे वहां पे दे नहीं पाई थी, तो फिर उधर देनी थी खीर। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लूं, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा। तो फिर खीर बनने में लग जा बहुत सारा टाइम, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो खीर बनने में आराम से लग जा। तो खीर मेरी बन चुकी थी, वो मैंने रख दी थी साइड पे। और इधर बना दी थी मैंने चटनी, क्योंकि चटनी खाने को बहुत ही मन कर रहा था, और दोपहर का साग भी रखा था। तो और खीर भी थी, तो मुझे लगा कि मैं तो आज चटनी से ही खाऊंगी रोटी। लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊं, तो इन्होंने नहीं खाई, क्योंकि इन्हें चटनी पसंद नहीं है। सब्जी मैंने बनाई नहीं थी, मगर खीर बन गई और लेट हो गया, तो इसलिए मैं आज सब्जी नहीं बनानी की।
तो ये मैंने घाल ली अपने लिए खीर, और मैंने पुचवा भी दी, भिगोना फुल भर के बनाई थी, और 2-3 घरों में मैंने पुचा भी दी थी। और गाय की निकाल के, और सबसे पहले मैंने फिर बना दी थी रोटी, तो फिर मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी और खीर निकाल दी थी। मन तो था वैसे कि पूरी बनाने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, परसों तो वो खाया ही था पराठे वगैरह, तो आज नहीं बनाने की पूरी। तो फिर पूरी नहीं बनाई थी, क्योंकि सोचा कि जितना कम खावे तेल का घी का, उतना ही फिर ज्यादा बनता चला जा अपने आप ही। तो फिर मैंने ऐसे ही रोटी सेक ली थी आज, और गाय की भी निकाल दी थी। तो सबसे पहले मैंने गाय की खीर और रोटी निकाल दी थी, और उसके बाद फिर मम्मी को खाना दे दिया था, और बच्चों ने भी खीर खा ली थी। तो यहाँ पे खाना बन गया था मेरा, और सबको मैंने खाना खिला भी दिया था। और ऐसे भी बहुत सारे काम हो जा फिर किचन में इधर उधर। और पनीर भी बना के रख दिया था, क्योंकि मैं सोच रही कि कल पनीर बना लेंगे, दूध एक्स्ट्रा बच रहा था, तो उसका मैंने फिर पनीर बना लिया था। तो थोड़ा सा साग भी छोक दिया था बाद में कढ़ाई में, थोड़ी चटनी निकाल के, और दो थोड़ी चटनी उसी में छोड़ दी थी, उसी में साग छोक दिया था। और बहुत ही टेस्टी साग लग रहा था छोकने के बाद। लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे खाना नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था आज खाने का साग। तो फिर मैंने खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, कर दी थी किचन की सफाई शुरू, और सारे बर्तन वगैरह हटा दिए थे। और सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके पहले मैं यहाँ पे धो लूँगी बर्तन किचन में, और कुछ बर्तन बाहर भी रखे, तो फिर वे वाले बाहर वाले बर्तन बाहर जाके धोऊंगी। तो पहले मैंने अंदर किचन के बर्तन साफ करे खाना बनाते ही तुरंत, क्योंकि सबने खा लिया था साथ साथ, तो मेरा खाना रह गया था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि फिर अगर एक बार बैठ के खाना खाने लगी, तो फिर उठने का मन नहीं करता, पता नहीं क्या हो रहा 2-3 दिन से। अगर शाम का खाना लेकर बैठ जाऊँ, तो खाने के बाद उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने सोचा फिर उससे पहले ही बर्तन साफ कर लूँ, नहीं फिर बर्तन साफ करने का भी मन नहीं करता, फिर लेट सबेर हो जा, तो उससे पहले ही कर लूँगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगी खाना खा के। तो पहले मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, और उसके बाद फिर किचन की भी सफाई कर दी थी। ये जो काउंटर टॉप है, सब कुछ गैस वगैरह मैंने सब साफ कर दी थी। और दूध भी गर्म हो गया था पीने के लिए। और बच्चों ने भी खाना खा के अपनी थाली भी लेके आ गए थे, इन्होंने भी रख दी थी लाके। इनके पापा ने खाना खाया नहीं था, क्योंकि साग उन्हें खाना नहीं था, और चटनी भी नहीं खानी थी, और खीर भी उन्हें नहीं खानी थी। तो फिर उन्होंने अपनी बनवाई थी चाय, तो फिर मैंने बाद में उन्हें चाय दे दी थी बना के दूध में पत्ती डाल के, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा था, उनको खांसी जुकाम ऐसा हो रखा, तो फिर उनका मन नहीं कर रहा था आज खाना खाने का, तो उन्होंने फिर चाय और बिस्किट लिए थे। और यहाँ पे बर्तन मेरे साफ हो चुके, सिंक भी साफ कर दी थी लास्ट में। और बर्तन साफ करने के बाद अब मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि बाहर रखे बड़े बड़े बर्तन, भगोना, दूध की बाल्टी वगैरह, तो वे भी साफ होंगे। तो फिर वे होंगी गर्म पानी में साफ, उन्हें जाके मैं बाहर करूँगी गर्म पानी में साफ। आ चुकी हूँ मैं बाहर, और बाहर आके मैंने सबसे पहले टंकी में से ले लिया गर्म पानी बाल्टी में, क्योंकि यहाँ पे बैठकर आराम से बर्तन साफ करूँगी। बड़े बड़े बर्तन है, तो ये सिंक में साफ अच्छे से नहीं हो पाते, तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ के आराम से कर दूंगी पूरे अच्छे तरीके से गर्म पानी में, इनकी सारी चिकनाई छूट जा, क्योंकि दूध वगैरह के रहे तो चिकना हुआ रहे सारा, दूध छाई के दही के जो भी बर्तन थे, और खीर वीर के भगोने सब कुछ मैंने यहाँ पे लाके इनको पहले गर्म पानी से इनकी चिकनाहट छुटा ली थी, और फिर अच्छे से इन्हें मांज के साबुन से, और फिर इन्हें साफ कर दिया था। और बहुत रात हो चुकी थी, 8 बज गए होंगे शायद, 8 बजे तक मेरा हो गया था ये काम। और इतनी जल्दी लगी थी मैं काम पे, तब भी 8 बज गए थे। 4:30 बजे, 4:45 के करीब में लगी थी खाना बनाने की तैयारी में। उसके बाद मैंने ले लिया अपना खाना, और बच्चे यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं, उनके पापा टीवी देख रहे हैं। और मैंने ले लिया अपना चटनी रोटी और गुड़ के साथ, दूध के साथ।